आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सैनिक, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और मोदी सरकार में मंत्री रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर। राठौर साहब, आपका स्वागत है। आज आपने नामांकन भरा, किस प्रकार का आपका कार्यक्रम रहा? बहुत शानदार कार्यक्रम था। बहुत भारी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए थे। अपने जयपुर ग्रामीण की हर पंचायत से वहाँ पर प्रतिनिधि थे। एक उत्सव का माहौल था, एक ऊर्जा थी वहाँ पर। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर थे, हमारे सभी विधायक प्रत्याशी वहाँ पर थे। गुलाब सिंह कटारिया वहाँ पर मौजूद थे, प्रहलाद कुंजल जी थे, डॉक्टर किरोड़ी थे वहाँ पर, और साथ साथ बाबा रामदेव भी आए हुए थे। सर, जैसा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा जताया था, तो क्या वो भरोसा 2019 में कायम रहेगा? पूरी तरह से। मैं तो कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि 2014 में अगर एक वेव थी मोदी जी की, तो इस बार एक करंट चल रहा है, और वो करंट जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसी को महसूस होता है। राठौर साहब, एक हमारा सवाल ये रहेगा कि 4.5-5 साल जो केंद्र सरकार का कार्यकाल रहा, क्या इसमें मोदी सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाया है? आप मोदी जी का और केंद्र सरकार का एक एक निर्णय अगर देखेंगे तो कहीं पे भी निर्णय वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया। साथ ही हर वो चीज़ चाहे कितनी ही कठिन हो और राजनीति के हिसाब से कितनी ही मुश्किल हो, लेकिन देश के हित में वो कदम तुरंत बिना झिझक के उठाया गया। देश का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से भी देश को मजबूती दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत भी देश प्रमुखता से आगे बढ़ा और आतंक को हमला करके उसकी जड़ पे वार करने का भी बार बार हमने उदाहरण दिया। और अब भारत उन 3 देशों में से एक है जिन पे जब हमला होता है तो वो ज़बरदस्त पलटवार करते हैं। इजराइल है, अमेरिका है, अब भारत भी उन देशों में एक है। सर, जैसा कि जयपुर राजधानी है राजस्थान की, और जयपुर ग्रामीण को क्या उस हिसाब से विकास हो पाया है, और आने वाले समय में जयपुर ग्रामीण के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? बहुत काम हुए हैं जयपुर ग्रामीण में विकास के। एक तो केंद्र सरकार का ले तो हर योजना केंद्र सरकार की, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, निःशुल्क गैस कनेक्शन हो, रेन में अपना बच्चों का जो टीकाकरण होता है वो हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र केंद्र सरकार की 400 योजनाओं का, तकरीबन 400 योजनाओं का जो पैसा जा रहा है वो सीधा 118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास जा रहा है। वो उनमें से मुद्रा लोन से आप देखिए, बड़ी भारी मात्रा में मुद्रा लोन दी गई। सड़क विस्तार अगर आप देखें तो केंद्र सरकार से पैसे लाकर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। दौसा मनोहरपुर, पावटा नरेड़ा रोड बनाया गया। अलवर से रास्ता आता है कोटपुतली होता हुआ सीकर जाता है, वो कोटपुतली से होता हुआ हरियाणा जाता है। उन सब पे काम चल रहा है, कई तैयार हो गए। NH 8 पूरा तैयार कर दिया गया। 19 फ्लाईओवर अधूरे थे, उनको कंप्लीट कर दिया गया है और नए फ्लाईओवर की घोषणा कर दी गई है। भारी मात्रा में काम हुआ। अब राज्य सरकार जो हमारी थी भाजपा की, उसका काम देखिए, हर पंचायत के अंदर गौरव पत्र, 1-1 फीट का सीमेंट भरकर सड़क ऐसी बनी है जैसे 100 साल के लिए सड़क बनी हो, नालियों के साथ। हर पंचायत के अंदर 12वीं तक का स्कूल है। भामाशाह कार्ड से बहुत सारे लाभान्वित हुए। दुर्भाग्य की बात यह है कि भामाशाह कार्ड को कांग्रेस ने आते ही रोक दिया। मुफ्त इलाज का कोई माध्यम आज है नहीं। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी की 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क मुफ्त इलाज योजना है, उसको रोक दिया गया। तो बहुत काम हुआ। सांसद कोष से मैंने हर पंचायत A to Z हर पंचायत के अंदर मैंने विकास का काम करा है। खेलों के लिए मैं 29 करोड़ लेकर आया हूँ, जिससे 9 करोड़ के तो 3 इंडोर स्टेडियम, 6 करोड़ के फिटनेस सेंटर्स, 17 फिटनेस सेंटर और 12 करोड़ की 17 मिनी स्टेडियम बन गए। हमने सेना भर्ती को शुरू करा। हमने स्कूलों के ऊपर नए स्कूल बनाए। एक केंद्रीय विद्यालय आमेर में बनाया, एक एकलव्य मॉडल स्कूल हमने जब्बारामगढ़ में बनाया,
एक केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन हमने खुदकती में आवंटन करा दी। बाकी सभी स्कूलों के अंदर क्लासरूम जोड़े, बरामदे जोड़े, लिस्ट अनगिनत। काफ़ी लंबी। जैसा कि फिटनेस की आपने बात की, तो एक आपने कैंपेन चलाया था, हम फिट तो इंडिया फिट। लगभग पूरा देश उससे जुड़ा था। और मोदी जी का भी ये कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी लगातार बिना रुके बिना थके काम करते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या आपको प्रेरणा मिलती है, इस बारे में आप बताएं। प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी भारी जिम्मेदारी उठाने के बावजूद बिना थके लगभग 24 घंटे काम करते दिखते हैं। मुझे लगता है शायद 2 घंटे सोते होंगे, लेकिन ऊर्जा पूरी 100% सुबह से लेकर रात तक। विजन उनका बहुत ज़बरदस्त है। काम करने की जो कौशलता है वो लाजवाब है, और कमिटमेंट ऐसा कि गरीब के बारे में सुनकर तो आँख में आंसू आता है। बहुत ज़बरदस्त इंसान है। वो फिट रहते हैं और वो कहीं योगा करके फिट रहते हैं। अब योगा को हालांकि भारत से निकला था, लेकिन कोई इतना प्रचलित नहीं था। आज विश्व योगा डे बनाता है। और आज तो आपके पहली बार बाबा रामदेव की एक आपके नामांकन सभा में शामिल हुए, बहुत बड़ी बात है। और आपको उन्होंने कुछ योगा टिप्स भी दिए मंच पे। जी बिल्कुल। तो बाबा रामदेव तो वो भी बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है, और आज योग में भी और उनके व्यापार में भी आयुर्वेद के अंदर पूरे दुनिया के ऊपर छाए हैं। अच्छी अच्छी कंपनी को वो पीछे छोड़ रहे हैं। ये भारत की ताकत है। देखिए कितनी ताकत है। एक साधारण गांव से निकले हुए बाबा रामदेव आज कहाँ तक पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त ताकत है। भारत में बहुत ताकत है। भारत के नौजवानों में बहुत ताकत है। और आप पहले फिटनेस की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का तो ये कहना ही है कि जो खेलेगा वो खिलेगा। खेलने से हमें बहुत चीज़ें सीखते हैं, और जीवन की शिक्षा क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती है। राठौड़ साहब, एक आखिरी सवाल। जैसा कि पहला चरण का वोटिंग देश में हो चुकी है, और कई जगह से ईवीएम को लेकर बड़ी शिकायत आ रही है। विपक्ष लगातार ये हमला करता रहा है ईवीएम को लेकर, और अब तो ईवीएम को लेकर विपक्ष का ये कहना है कि ईवीएम मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये ईवीएम के लिए नहीं बोल रहे होंगे, वो हर मतदाता के लिए बोल रहे हैं कि एवरी वोट फॉर मोदी। क्योंकि जब ये राजस्थान का चुनाव जीते थे, मध्य प्रदेश का चुनाव जीते थे, तब इन्हें कष्ट नहीं हुआ ईवीएम से। ये जांच पड़ताल करने के लिए इनके प्रमुख नेता कांग्रेस के तो लंदन तक गए थे, कहीं ना कहीं कोई गलती निकाल रहे। तो ये तो बेसिकली नाचना ना है तो आंगन टेढ़ा होता है। हम सम्मान करते हैं गेम का, कि आप हारे हैं किसी राज्य में या जीते, और इस बार हम पूरे देश के अंदर ज़बरदस्त रूप से जीतने वाले हैं। भले ही ये बोलते रहे कितना